वेलकम बैक नाज़रीन जीअं त प्रोग्राम में ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल की थी। उसामा सती वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल की थी, कर्क वारे मामले ते कुझु ॻाल्हि ॿोल की थी। हाणे प्रोग्राम जे आख़िरी हिसे में पीडीएम वारे मामले ते थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पीडीएम ऐं मौलाना फज़ल रहमान जो मुस्तक़बिल ख़ासि तौर ते साल 2021 में कीअं आहे, छाकाणि त 2020 जी शुरूआति में कुझु अहिड़ा मामला नज़र आया, ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी जी बेरुखी चइजे या पीपल्स पार्टी जी किनारा कशी चइजे या साइड ते थियण वारी ॻाल्हियूं साम्हूं अची रहियूं। हुकूमत चई रही आहे त पीडीएम टुटी वई आहे, पर पीडीएम जा अॻुवां ऐं पीडीएम जा रहनुमा अञा ॿिए हिन ॻाल्हि ते क़ाइमु आहिनि त पीडीएम मौजूदु आहे ऐं वॾो टफ टाइम ॾींदी। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हनीफ़ रहमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तजनिकार। हनीफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। अच्छा हनीफ, पीडीएम का थोड़ा सा मुस्तकबिल पे बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान के मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे, लेकिन पीडीएम के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो पीडीएम के हवाले से कहा यह जा रहा है, हुकूमती वज़रा तो कह रहे हैं कि पीडीएम टूट गई है। वो तो एक नेचुरल सी बात है, जाहिर बात है, उनकी अपोजिट पार्टी है तो वो तो यही कहेगी। बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि पीडीएम के इख्तिलाफात का शिकार हो गई है? कि मुदस्सिर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि पीडीएम में शामिल जमातें जितनी भी हैं उन सब के अपने अलग अलग नजरियात हैं, अपने अफकार हैं, अपना प्रोग्राम है, अपने मंशूर है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये तवक्को रखता है कि हर चीज पर, हर मामले पर और हर पहलू से वो एक ही तरह सोचेंगे, एक ही तरह से फैसले कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। यकीनन उनका अपना वोट बैंक है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लिबरल सेकुलर जमात के तौर पर जानी जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तासुर है कि वो किसी जमाने में एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात समझी जाती थी। जमात उलमा इस्लाम एक मजहबी जमात है, मजहब के नाम पर सियासत करने वाली जमात है। तो इसी तरह दीगर जो कौमपरस्त जमातें मौजूद है पीडीएम में, अवामी नेशनल पार्टी है, शेरपाव साहब है, बलूचिस्तान के ताल्लुक रखने वाली जमातें हैं। लिहाजा इन तमाम के अपने प्रोग्राम, अपने मंशूर है। अच्छा, इस मकसद के हुसूल के लिए रास्ते कौन से अपनाए जाएं, इस पर इख्तलाफ पाया जाता है। अब जिस तरह के जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने रोज अव्वल से कहा था 2018 के इंतखाबात की फौरी बाद कि भाई ना तो असेंबली में ना हलफ उठाया जाए, बल्कि इन असेंबलियों से बहिकार किया जाए ताकि हुकूमत बिल्कुल न सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काबिरीन का ये कहना था कि नहीं, थोड़ा सबक देना चाहिए और इस हुकूमत को एक्सपोज करना चाहिए अब सामने। पार्टी पीडीएम का साथ सेनेट के इलेक्शन के मामले पे जिस तरह छोड़ती हुई नजर आई है, आगे चल के क्या इस्तीफाओं के मामले पे भी साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है पीपल्स पार्टी आपको? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराह जो है नायब सदर मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब, इन दोनों की हद कोशिश ये है कि किसी तौर भी पीडीएम का जो इत्तेहाद है, जो शामिल पीडीएम में जो शामिल होते हैं, इनके दरमियान इत्तेफाक जो है बरकरार रहे और इम्तियाज बरकरार रहे, किसी भी तौर पर वो ये चाहते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स को भी बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ की आवाम की सोच के हवाले से बड़ा वाकिफ है। क्या मौलाना साहब के साथ मजहबी जो उनके अपने कारकुन हैं वो तो जाहिर बात उनका साथ देंगे, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बिलखुसूस वो एजेंसियाँ जो भी फाटा में जम हुई हैं, वहाँ की अवाम मौलाना की इस पॉलिसी पर हमायत करती हैं, पॉजिटिव सोचती हैं कि मौलाना साहब सही बोल रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए, ये उनका अपना सियासी विजन है? जहाँ तक अवाम की बात है, अवाम की अक्सरियत जो है ना, बल्कि मैं चाहूंगा मैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करूं। पूरे पाकिस्तान में अवाम का जो असल मसला है वो महंगाई है। अवाम का असल मसला जो है बेरोजगारी है। मौजूदा हुकूमत के पर असल वोट बैंक तो हनीफ उनका जो है मौलाना का तो खैबर पख्तूनख्वा में है ना, असल जो फॉलोअर्स जो आएंगे मौलाना साहब के साथ वो तो खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे। बुनियादी सवाल तो ये उठता है कि जहां से उसका वोट बैंक है वो उनका साथ देने के लिए तैयार है। देखिए मुदस्सिर, अगर अवामी सतह पर देखा जाए तो अब आजकल में एक साल के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम जहां पर तेजी से उभरती हुई जमात के तौर पर हमें नजर आती है, तो वो तो लाड़काना है। राशिद सोमरो साहब की जो हिकमत अमली है, उनकी जो पॉलिसी है, सिंध के वो इलाके जो कि अंदरूनी सिंध के तौर पर जाने जाते हैं, वो तो पीपल्स पार्टी में खामियां होगी ना शायद इसी वजह से। ठीक है, तो फिर यही
चाहूंगा कि देखिए मौलाना साहब के जो फॉलोवर है वो तो पूरे पाकिस्तान में हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा दखल जो है मौलाना साहब की जो तकारीर है, मौलाना साहब का जो एक अंदाज गुफ्तगू है, जो तर्ज तखातुब है, वो बहुत बड़ा अमल दखल उसमें है। जहाँ तक पुख्तनख्वा की बात है तो पुख्तनख्वा में यकीनन जो भी असला है वहाँ पर मौलाना साहब का एक वोट बैंक मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। और मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज की वजह से, जो कि महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है, इन पॉलिसीज की वजह से मौलाना साहब के वोट बैंक में मेरे ख्याल में इजाफा हुआ होगा। न सिर्फ मौलाना साहब बल्कि दीगर जो अपोजिशन की जमातें उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। को लगता है कि मौलाना के साथ हाथ हो गया है? कहा यह जाता है ना कि पीपल्स पार्टी ने इस तरह की स्टेटमेंट दे के सेनेट इलेक्शन में शिरकत का यकीन दिला के मौलाना के साथ हाथ कर दिया। हाथ मीन्स के वो जैसे एक लैंग्वेज होती है कि धोखा या इस तरह का कोई काम कर दिया जो उन्होंने अपने मकासद पूरे कर लिए। आपको लगता है कि वाकई इस तरह की सूरत बनी है? देखिए, हाथ हो गया, धोखा दे दिया, आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, ये वो तमाम चीजें जो कि हुकूमत की जानिब से कही जाती हैं और कही जा रही हैं, और हैसियत हुकूमत को छोड़ के वैसे आपका अपना तजिया क्या कहता है? आपका क्या ख्याल है? वाकई हो गया इस तरह की सूरत नजर आ रही है आपको? देखिए पीपल्स पार्टी के हवाले से रोज अव्वल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि सूबा सिंध के असम्बलियों से इस्तीफे और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़ेह नहीं था। अच्छा, आखिर में यानी पूछना चाहूँगा कि माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम कामयाब हो सकती है हुकूमत गिराने में? क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है और पीपल्स पार्टी न सिर्फ सिंध में हुकूमत कर रही है बल्कि एक स्ट्रीट पावर भी मौजूद है। अब सूबा सिंध जो है वो कोई छोटा सूबा नहीं, बहुत बड़ा सूबा है और बहुत वहाँ के हुक्मरान की अवाम की राय पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी अहमियत रखती है। साथ साथ फैसले बदलते रहते हैं और मौक़िफ़ में जो है ना वो तब्दीली आती रहती है। हमने तो देखा था फजल रहमान साहब के हवाले से माजी में जो बातें कही जाती थी मुख्तलिफ जमातों के हवाले से, आज मौलाना साहब के साथ है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक दूसरे दुश्मन समझती थी, आज वो एक पेज पर है। इमरान खान साहब किसी को चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे, आज उन्होंने वज़ीर दाखिला बना दिया है। पंजाब परवेज इलाही बकौल इमरान खान साहब के हुआ करते थे, आज वो स्पीकर बने हुए। एमकेएम बहुत बड़ी दहशतगर्द जमात थी, आज वो इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा है। तो सियासत में तो इस तरह की बातें होती रहती है, सियासत में आखिर और सियासत में जो वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं, सियासत इसी का नाम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा या तो मैं ये कह सकूं कि ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है और खासकर सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अनीब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पे आपने जो बात की उसी को हम आगे चल के बढ़ाएंगे। नाज़रीन, जे त हनीफ गाल कही तो कुछ भी थी सके तो हरफ आखिर ना है सियासत में। पीडीएम हिन वक्त ताईं त जेकी उन जी तहरीक है वो कामयाबी तरफ हली रही है, पर पीपल्स पार्टी जी जेकी स्टेटमेंट या स्ट्रेटजी है सेनेट इलेक्शन के हवाले से उन जे हवाले से कुछ हल्का पीडीएम के नाकामी ॾांहुं वञण जो इशारो भी ॾिया आहिनि। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा। ईंदड़ हफ़्ते ॿिया रात